हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज आपका लेसन है न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण पे। तो जितने भी इस पे टॉपिक बन सकते हैं, जो क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोगों को बनना पड़ेगा वीडियो में, क्योंकि एंड तक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। देखिए वीडियो खोला करिए तो एंड तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि नॉलेज मिलेगा, ठीक है। वैसे मैं कुछ भी फालतू आप लोग का ना टाइम वेस्ट करती हूँ, न ज़्यादा बातें करती हूँ। हाँ, जितना आप लोग के लिए ज़रूरी होता है बस उतना ही, ठीक है। इसीलिए मैं जितना भी, और देखिए ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, पोषण, आपका जो न्यूट्रिशन होता है क्या होता है। तो पोषण एक प्रक्रिया होती है जिसमें ग्रहण किए हुए भोजन का जो होता है, भोजन का प्रयोग ऊर्जा के रूप में शरीर के कार्यों को संचालन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो पोषण होता है, हमारी जो पोषण होती है, जो भी पोषण एक प्रक्रिया होती है जिसमें ग्रहण किए हुए भोजन का प्रयोग ऊर्जा के रूप में शरीर के कार्यों को संचालन करने के लिए किया जाता है। वे पदार्थ जिनका प्रयोग पोषण में किया जाता है पोषक पदार्थ कहलाते हैं। बॉडी ऑर्गन एनर्जी, आपके सब्सटेंस पोषक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके बॉडी में जो ऑर्गन, एनर्जी और आपके सब्सटेंस होते हैं, ये सब आपके पोषक पदार्थ कहलाते हैं। और देख सकते हैं आप लोग, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपके एक होता है कि डेवलप कंट्री, जो कि आपके न्यूट्रिएंट्स आपके मोटापा को बढ़ाता है, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारे आते हैं। अच्छा, एक होता है आपके पोषित भोजन, जो आपके डेवलपिंग कंट्री, जो कि आपके न्यूट्रिएंट्स में होते हैं, जिसे बोला जाता है हाइड एंड हंगर। इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। जो आपके कार्बनिक होते हैं, उसमें आपके कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, प्रोटीन, विटामिन, और अकार्बनिक जिसे बोला जाता है इनऑर्गेनिक, जिसमें मिनरल्स, जिसमें लवण होंगे और वाटर होता है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछेगा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कितने होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसमें आपके 4 कार्बनिक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, और अकार्बनिक में आपके लवण और वाटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिसे बोला जाता है आर्टिफिशियल शुगर। इसमें क्या होता है? तो सेक्रिन सबसे मीठा कृत्रिम पदार्थ बोला जाता है। अगर आप लोगों से पूछेगा सबसे मीठा और कृत्रिम पदार्थ क्या होता है? सेक्रिन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो होता है आपके कार्ब्स, वो कैसे कैसे बना होता है? तो आपके कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक है। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने पर आपके कार्बोहाइड्रेट, जिसे बोला जाता है आपके कार्ब्स, हमारे शरीर के जो आपके, अच्छा यहाँ पे आपके C अनुपात H अनुपात O से 1:2:1 से, आपके ये अनुपात अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। C अनुपात H अनुपात O, ठीक है, 1:2:1, ठीक है। हमारे शरीर की जो 50 से 80% जो ऊर्जा होती है आपके कार्ब से ही मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 300 से 50, 100 से 400 की आपके जो ग्राम होता है, हमें आपके प्रतिदिन लेना चाहिए, जो आपके कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसमें जो होता है, यह तुरंत आपके फंक्शन क्या क्या करता है, तो यह तुरंत ऊर्जा देता है, यह कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। अच्छा, आपके टाइप्स ऑफ कार्ब्स, मतलब कितने प्रकार के आपके कार्बोहाइड्रेट जो कार्ब्स होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, जिसमें आपके ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज होता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड में क्या क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और आपके गैलेक्टोज होता है। और यहाँ पे आपके जो एक होता है डाई ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। डाई ओलिगो आपके सैकेराइड जो होता है, इसमें सुक्रोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है, ठीक है। एक होता है आपके पालोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, जिसमें होता है स्टार्च, जिसे बोला जाता है मंड। एक होता है आपके सेलुलोज, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि आपके कितने प्रकार के होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है आपके डाई ओलिगोसैकेराइड, एक होता है पॉलीसैकेराइड। आपके जो मोनोसैकेराइड होता है, इसमें ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज। डाई ओलिगोसैकेराइड में आपके
सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। और आप स्टार्च देखेंगे जिसमें मंड और आपके सेलुलोज जिसे बोला जाता है। तो अगर आप अच्छा जो दो पदार्थों से मिलकर ये बना होता है, जो आप अगर आप लोग बोलेंगे डाई ओलिगो जो सैकराइड होता है कितने प्रकार आपकी कैसे बना होता है, तो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपके कार्ब्स के कितने प्रकार होते हैं, आप लोग तो समझ गए। यहाँ पे ग्लूकोज को भी देख लीजिए आप लोग। जो ग्लूकोज होता है यह तुरंत ऊर्जा देता है, यह शहद तथा फलों में पाया जाता है, यह रक्त में भी होता है। जो आपका ग्लूकोज होता है यह तुरंत ऊर्जा देगा, और यह शहद तथा फलों में पाया जाता है, यह रक्त में भी होता है। और जो फ्रुक्टोज होता है यह सुक्रोज के पाचन से प्राप्त होता है। जो आपका फ्रुक्टोज होता है ना, यह आप जो सुक्रोज होता है उसके पाचन से प्राप्त होता है। यह सबसे मीठा होता है। यह फलों तथा गन्ना जो होता है शुगर केन में पाया जाता है। ठीक है, गन्ना आप लोग सुने होंगे ना। तो अगर फ्रुक्टोज पूछेगा तो यह आपके पता ले जाएंगे कि यह सुक्रोज के पाचन से प्राप्त होता है, यह सबसे मीठा होता है, और यह फलों तथा आपके गन्ना जो शुगर केन बोला जाता है उसमें पाया जाता है। आपके ग्लैक्टोज क्या होता है, तो यह जो आप बोलेंगे कब आपके यह लैक्टोज का पाचन होने पर मिलता है। जो आपका लैक्टोज होता है उसके पाचन पर आपके ग्लैक्टोज मिलता है। सुक्रोज क्या होता है, तो सुक्रोज जो होता है इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। जो सुक्रोज होता है उसे क्या बोला जाता है, तो टेबल शुगर बोला जाता है। सुक्रोज होता है कैसे बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से बना होता है। कैसे बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से बना होता है। देखिए एक एक टॉपिक आप लोग रिवाइज अच्छे से करते चलिएगा। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर देखिए यह गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। टेबल शुगर जो होता है खाने में इस्तेमाल किया भी जाता है। तो अगर आप लोगों से सुक्रोज के बारे में पूछेगा तो आप लोग पता ले जाएंगे कि इसे टेबल शुगर कहा जाता है। सुक्रोज कैसे बना होता है, तो आपके ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से बना होता है। यह गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। टेबल शुगर जो होता है खाने में इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, लैक्टोज क्या होता है, तो लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस आपके ग्लैक्टोज से बना होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बना होता है। यह दूध में प्राप्त होता है। यह दूध जो होता है, आप दूध का नाम सुने, दूध सबके घर होता है, दूध का नाम सुनने का बात ही अलग है। तो दूध से प्राप्त होता है। और ये जो लैक्टोज होता है आपके ग्लूकोज प्लस आपके ग्लैक्टोज से बना होता है। अच्छा, माल्टोज क्या होता है, तो माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से ही बना होता है। जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो यह जो होता है आपके 2 यूनिट ग्लूकोज से मिलकर बनता है। इसमें जो होता है एनर्जी ज़्यादा होती है। यह कार्ब्स में सबसे ज़्यादा अच्छा, अगर माल्टोज का आप लोग सुनेंगे तो माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से ही बना होता है। इसमें 2 यूनिट जो ग्लूकोज से मिलकर बनता है, इसीलिए इसमें एनर्जी जो होती है भरपूर मात्रा में पाई जाती है। यह कार्ब्स जो होता है सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। यह सूखे फलों में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ लेंगे बादाम हुआ, काजू हुआ, किशमिश। अच्छा, स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च मंड होता है या चावल तथा आलू में पाया जाता है। स्टार्च जो होता है आपके टाइलिन प्लस आपके जो आपके एमाइलेज होता है और आपके ग्लूकोज। ठीक है, तो अगर आप लोगों से बोलेगा कि टाइलिन, माल्टोज, एमाइलेज, ग्लूकोज। ठीक है, एमाइलेज जो होता है आपके ग्लूकोज होता है, टाइलिन जो होता है आपके माल्टोज हो जाता है। तो जो टाइलिन होता है कन्वर्ट किस में करता है, आपके माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अगर एमाइलेज पूछेगा तो कन्वर्ट किस में करता है, तो आपके ग्लूकोज में करता है। तो आपका स्टार्च कैसे कैसे होता है, तो यह चावल तथा आलू में पाया जाता है। टाइलिन जो होता है आपके माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और एमाइलेज जो होता है आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च का पाचन जो होता है टाइलिन एंजाइम करता है तथा इसका पूर्णतः पाचन मुख गुहा में हो जाता है। टाइलिन जो होता है लार में पाया जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा टाइलिन किस में पाया जाता है, तो स्टार्च का पाचन आपके टाइलिन जो एंजाइम करता है, इसका पूर्णतः पाचन मुख गुहा से होता है। टाइलिन में लार पाया जाता है। स्टार्च को छोड़कर बाकी सभी जैसे कि माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ, इसी जितने भी आप लोग अभी पढ़े, जिस स्टार्च को छोड़कर यहाँ पर रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से कि जितने भी आपके माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ, आपके सारे आपके जितने ईटीसी सभी का पाचन क्या करता है, तो आपके एंजाइम करता है, आपके एमाइलेज एंजाइम करता है। तथा इन सभी का पाचन जो होता है किस में होता है, तो आपकी छोटी आंत में होता है। एमाइलेज जो होता है आपके अग्नाशय रस में पाया जाता है। ठीक है, तो इन सब का पाचन किस में होता है, तो आपके छोटी आंत में होता है। एमाइलेज जो होता है आपके किस में होता है, तो आपके अग्नाशय रस में पाया जाता है। सेलुलोज क्या होता है, तो यह पौधों में पाया जाता है। ठीक है, यह पौधों को कठोर करने का कार्य करता है। इसका पाचन जो होता है मानव शरीर में नहीं होता है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा सेलुलोज क्या होता है, तो यह पौधों में पाया जाता है। यह पौधों को कठोर करने का कार्य करता है। इसका पाचन जो होता है मानव शरीर में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, आप समझेंगे ओट्स में पाया जाता है।
जई का दलिया जो होता है, जई की दलिया में भी कार्बोहाइड्रेट का जो होता है अच्छा स्रोत मिलता है। तो सबसे ज़्यादा आपके कार्बोहाइड्रेट ओट्स में और जई के दलिया में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की कमी शरीर के कार्य जो क्षमता होता है, जो आप लोगों में एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। प्रोटीन का कार्य क्या होता है, तो इनमें जो शरीर का निर्माण पदार्थ कहे जाते हैं 20 अमीनो एसिड, पेप्टोन और प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन की खोज किसने करी थी, तो आप लोग बोलेंगे कि आप लोग मूलर, मैक्स मूलर का नाम सुने होंगे। उन्होंने क्या किया था, आपके प्रोटीन की खोज करी थी। प्रोटीन का नाम क्या है, तो आपके बर्जीलियस है, ठीक है। सर्पिलाकार इसका संरचना जिसे बोला जाता है पाउलिंग, ठीक है। दूध में क्या कौन सी प्रोटीन होती है, तो केसिन होती है। अस्थि में कौन सी, तो आपके ओसिन प्रोटीन होती है। रक्त में कौन से, तो ग्लोबिन प्रोटीन होती है। दाल में कौन सी होती है, तो प्रीलिमिन्स आपके प्रोटीन होती है। और अंडा में कौन सा होता है, तो अल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। और आपके गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है, तो ग्लूटीन होती है, ठीक है। तो क्रेटिन आपके जो होता है किस में, तो बाल तथा नाखून में और मकड़ी का जाल में। क्रेटिन जो होता है आपके किस चीज़ के लिए आवश्यकता पड़ता है, तो आपके बाल तथा नाखून के लिए और मकड़ी का जाल जो होता है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, ज़्यादा नहीं है क्लास, ठीक है। इसका अमाउंट जो होता है ना आपके 60 किलोग्राम पर डे होता है। एनर्जी इसमें कितनी पाई जाती है, तो 4.1 किलोग्राम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है सोयाबीन तथा मशरूम में पाया जाता है। तो चलिए आज के सीज़न को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सबको ये सेशन पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। रोज़ तो कहती हूँ लेकिन कुछ नहीं होता है, फिर भी मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।